हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका 74th अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9A इंडियन पॉलिटी का। और इसके जो टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी यूपीपीसीएस आरओ और अदर स्टेट पीसीएस में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जो एक कोर एरियाज होता है जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्लास जो कंप्लीट टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो जो म्यूनसिपलिटी जो नगर पालिका जो टॉपिक है इसका ये कंप्लीट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा और कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के पर्पज से बनाई गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखें। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था और क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो ऑप्शन ए है 73rd जो अमेंडमेंट है, 74, 75 और 76। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, 74 हुआ जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73 में जो है ये जो पंचायत है उनको दिया गया था और 74 में नगर पालिका को। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसी प्लेब्स 1993 में और बीपीएससी 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन है 74 संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ, यानी ऑप्शन ए 24 अप्रैल 1993 और बी ऑप्शन 1 जून 1993, सी ऑप्शन 1 जनवरी 1994 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1993। तो ऑप्शन बी जो राइट है यानी 1 जून 1993 जो राइट ऑप्शन है हमारा, तब ये लागू हुआ था म्यूनसिपलिटी वाला। अगला क्वेश्चन है जो बीपीएससी और यूकेपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय हैं। ऑप्शन ए 18, बी है 29, सी है 21, डी है 15। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है, यानी 18 जो है इसमें संविधान की 12वीं अनुसूची में कार्यात्मक विषय है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में और आरओ में यूपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम जो 1687 में कहाँ स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए है हमारा कलकत्ता और बी ऑप्शन है बॉम्बे, सी ऑप्शन है मद्रास, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, यानी मद्रास में सबसे पहले जो है वो 1687 में स्टार्ट किया गया था। बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस 2012 में बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है पार्ट 9, बी है पार्ट 9A, सी ऑप्शन है पार्ट 10 और डी ऑप्शन हमारा पार्ट 9B। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी पार्ट 9 जो पार्ट 9A है हमारा वो राइट है, क्योंकि जो नगर पालिका से संबंधित है जो है पार्ट 9A, ये राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो एमपीपीसीएस में और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन में 18 वर्ष, बी में 21 वर्ष और सी में 25 वर्ष और डी में हमारा 30 वर्ष। तो बी ऑप्शन राइट है, यानी 21 वर्ष होनी चाहिए आयु, क्योंकि 21 वर्ष से आप पंचायत नगर पालिका के चुनाव लड़ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर्टिकल 243 के तहत नगर पंचायत का गठन किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जो बड़े शहरी क्षेत्र और बी ऑप्शन है छोटे शहरी क्षेत्र, सी ऑप्शन है संक्रमणकालीन क्षेत्र, डी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो वो हमारे नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जो आर्टिकल 243 क्यू में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत या भाग सीटें आरक्षित है। यूपीपीसी मेंस में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है 1/2 और बी ऑप्शन 1/3, 1/4, 2/3। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी 1/3 है जो राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो बीपीएससी 2011 में और यूकेपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है नगर पालिकाओं को चुनाव कौन आयोजित करवाता है। तो जो ए ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग और सी ऑप्शन है राज्य सरकार, डी ऑप्शन है जिला कलेक्टर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, क्योंकि एस स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो ये हमारे चुनाव संपन्न करवाते हैं नगर पालिका के जो एक राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी आरओ और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। ए ऑप्शन है 243, बी है 243X, सी है 243Y और 243Z। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी 243 जो वाई है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2010 में और बीपीएससी 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन है नगर पालिका का कार्यकाल सामान्य कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष और बी ऑप्शन है 4 4 ईयर्स और सी ऑप्शन है 5 ईयर्स और डी ऑप्शन है 6 ईयर्स।
तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट होगा, यानी 5 ईयर जो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नगर पालिका भंग हो जाती है तो कितने महीनों के भीतर नई चुनाव होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है जो 3 मंथ्स, और बी ऑप्शन है 6 मंथ, सी ऑप्शन है 1 ईयर, डी ऑप्शन है 2 मंथ्स। तो बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, क्योंकि 6 मंथ के भीतर हमारे जो नगर पालिका के चुनाव हो जाने चाहिए भंग होने के बाद। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1882 के लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को किस रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, और यानी सिविल सेवा की नींव। बी ऑप्शन है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। बी ऑप्शन है अर्बन डेवलपमेंट एक्ट, शहरी विकास अधिनियम। डी ऑप्शन है जो विकेंद्रीकरण नीति। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन मैग्ना कार्ट के बारे में जाना जाता है लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्ड समितियों का गठन उन नगर पालिकाओं में किया जाता है जिनकी जनसंख्या होती है। ये बीपीएससी और एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है 1 लाख या उससे अधिक, और बी ऑप्शन है 2 लाख या उससे अधिक, सी ऑप्शन है 3 लाख और उससे अधिक, डी ऑप्शन है 5 लाख या उससे अधिक। तो हमारा जो ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन सी इसमें राइट है, 3 लाख से अधिक, 3 लाख या उससे 3 लाख या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जिला योजना समिति डीपीसी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारा है 243 जेड डी, और बी ऑप्शन है 243 जेड ई, और सी ऑप्शन है 243 जेड एफ, और डी ऑप्शन है 243 जेड जी। तो ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 243 जेड डी ऑप्शन है जो राइट है 243। अगला क्वेश्चन हमारा एमपीपीसीएस और यूपीआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। महानगर योजना समिति एमपीसी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ए ऑप्शन है हमारा 246 जेड डी और जेड ई और जेड एफ और जेड जी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी जेड ई वाला ऑप्शन, 243 जेड ई, जो एमपीसी का गठन के तहत किया जाता है इसके तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया इज डिफाइंड एज एन एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ, यानी महानगरीय क्षेत्र के को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी जनसंख्या है। ऑप्शन में है 5 लाख और उससे अधिक, और बी ऑप्शन है 10 लाख या उससे अधिक, सी ऑप्शन है 20 लाख या उससे अधिक, डी ऑप्शन है 50 लाख या उससे अधिक। तो ऑप्शन बी राइट होगा, यानी 10 लाख या उससे अधिक जो महानगरीय क्षेत्र के तहत होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। महानगरीय क्षेत्र को कौन सा अधिसूचित करता है, कौन अधिसूचित करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और डी ऑप्शन है महापौर। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी जो राज्यपाल गवर्नर होता है वो महानगरीय क्षेत्र को अधिसूचित करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो यूपी आर ओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन जो 7वीं अनुसूची किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है संघ सूची, और बी ऑप्शन है स्टेट लिस्ट, सी ऑप्शन है जो संवर्धित सूची, और डी ऑप्शन है रेजिडुअरी पावर्स। और इसका जो बी ऑप्शन है राइट है, ये स्टेट लिस्ट होती है राज्य सूची, तो वो राइट है इसमें। और अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डब्ल्यू किससे संबंधित है? बी ऑप्शन इलेक्शन, बी ऑप्शन है पावर एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, सी ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, और बी ऑप्शन है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, यानी खातों का ऑडिट। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, इन नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और कार्य के बारे में। ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, जो क्वेश्चन यूकेपीसीएस और यूपीसी में पूछा गया। क्वेश्चन डीपीसी के कितने सदस्य पंचायत और नगर पालिकाओं को निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाने चाहिए? तो ये ऑप्शन है 1/2, और बी ऑप्शन है 2/3, और सी ऑप्शन है हमारा 3/4। डी ऑप्शन है हमारा जो 4/5, 4/5। तो ऑप्शन डी ही राइट है, यानी 4/5 ही इसमें सही रहेगा, यानी पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीपीसीएस 2014 और आरओईआर में पूछा गया क्वेश्चन है। एमपीसी के कितने सदस्य नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों और पंचायत के अध्यक्षों में से चुने जाते हैं? 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। तो बी ऑप्शन रहेगा 2/3, जो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन है कि समिति ने न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी ऑप्शन है अशोक मेहता, और सी है एल एम सिंघवी, और डी ऑप्शन है जीवीके राव समिति। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो राइट रहेगा, जो अशोक मेहता समिति है उन्होंने ही न्याय पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सावनी बोर्ड सावनी क्षेत्र में नागरिक आपत्ति के लिए स्थापित किया जाता है, ये किसके अधीन काम करता है? यूपीआरओआर और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन।
ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, और बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, और डी ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन बी राइट है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय इसमें राइट ऑप्शन है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूपीपीसीएस में और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यानी किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय आवास या नगर नियोजन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, यानी जो विशेष प्रायोजन एजेंसी होती है वो ही विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य में जो काम करती है इस प्रकार से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है एक अधिसूचित क्षेत्र समिति किसके द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट राज्य विधानमंडल अधिनियम, सी ऑप्शन है सरकारी गजट अधिसूचना, डी ऑप्शन है संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी इसमें राइट है, यानी सरकारी गजट अधिसूचना। यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और नगर निगम का मेयर चुना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्टली बाई पीपल सीधे जनता द्वारा, और बी ऑप्शन है इनडायरेक्टली बाई इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित जो तरीके से, डी ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा बीपीएससी और यूपीआरओआर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जो पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह क्षेत्रों में बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए स्थापित किए जाते हैं वे किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन है संसद के अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय द्वारा, और डी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी संसद के अधिनियम द्वारा जो पोर्ट के बंदरगाह क्षेत्रों में जो पोर्ट ट्रस्ट है वो बनाए जाते हैं, और उसके जो संस्था होती है वो उसमें जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं वही लोग इसमें जो संचालित करते हैं इसको। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा यूपीआरओआर में पूछा गया है, और क्वेश्चन है जिला योजना समिति का प्राथमिक कार्य क्या है। तो ये ऑप्शन है इसका कर एकत्र करना, और बी ऑप्शन है इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना, सी ऑप्शन है यानी चुनाव करवाना कंडक्ट इलेक्शंस, और डी ऑप्शन है नगर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति करना। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना। अगला क्वेश्चन है यूकेपीसीएस 2010 में और यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आर्टिकल 243 जेड बी के तहत नगर पालिकाओं के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं, इसमें अपवाद कौन बना सकता है। तो ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन है पार्लियामेंट, और बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी राष्ट्रपति इसमें। और अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस और बीपीएससी और यूपीएससी पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है क्या जो 74वां अमेंडमेंट 74वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों जो आर्टिकल 244 पर लागू होता है। ऑप्शन में है हाँ पूरी तरह से लागू होता है, बी ऑप्शन है नहीं लागू होता, सी ऑप्शन में हाँ लेकिन केवल आदिवासी जिले में, और डी ऑप्शन है केवल यदि राज्य विधानमंडल मंजूरी दे। तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, नहीं वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस और आरओआर में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर किसके प्रस्ताव ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की कल्पना की है। तो ए ऑप्शन हमारा होगा लॉर्ड लिटन, और बी ऑप्शन होगा लॉर्ड रिफन, सी ऑप्शन होगा लॉर्ड मेयो, और डी ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। तो सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, यानी लॉर्ड मेयो जो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की उन्होंने कल्पना करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की जिसने स्थानीय स्वशासन एक हस्तांतरित विषय बन गया था। तो इसमें ऑप्शन है जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है। ये आरओआर और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऑप्शन है 9वीं अनुसूची और 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 74वां अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो यूकेपीसीएस और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन है पंचायतें, बी ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियां, सी ऑप्शन है म्यूनसिपलिटीज नगर पालिकाएं, डी ऑप्शन है ट्रिब्यूनल से न्यायाधिकरण। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, नगर पालिकाएं जो 243 पी से 243 जेड जी तक इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं के खातों का ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है। यूकेपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ये ऑप्शन है सीएजी, बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल कानून द्वारा तय किया गया, और सी ऑप्शन है गवर्नर राज्यपाल, डी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग। तो बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा तय करता है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया
क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य का प्रतिनिधित्व जो नगर पालिका में हो सकता है क्या? तो ऑप्शन में है नहीं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हाँ यदि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रावधान किया गया हो तो, सी ऑप्शन है केवल नगर निगमों में, और डी ऑप्शन हमारा केवल यदि मेयर नामित करे तो। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, हाँ यदि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रावधान किया गया हो तो। 38 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारा जो बीपीएससी और आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, एक नगर क्षेत्र समिति किस किस प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है? तो ए ऑप्शन है बड़े शहरों के लिए, बी ऑप्शन छोटे शहर, सी ऑप्शन है छावनी, और डी ऑप्शन है बंदरगाह क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो छोटे शहर के लिए किया जाता है, इन नगर सेवा क्षेत्र समिति इसका प्रशासन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस और यूकेपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है हमारा सदस्यता के लिए अयोग्यता, बी ऑप्शन नगर पालिकाओं द्वारा कर, राज्य चुनाव आयोग और वार्ड समितियां। तो ए ऑप्शन राइट रहेगा, सदस्यता के लिए अयोग्यता। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपी आरओ में पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नगर पालिकाओं में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर किया जाता है? तो ए ऑप्शन है समान प्रतिनिधित्व, बी है उनकी जनसंख्या के अनुपात में, सी ऑप्शन है राज्यपाल का निर्णय, और डी ऑप्शन है महापौर का निर्णय। तो ऑप्शन बी है जो राइट होगा, यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जिला योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना किससे अग्रेसित करता है? यूकेपीसीएस और यूपीपीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, बी ऑप्शन है केंद्र सरकार, सी ऑप्शन है राज्यपाल, और डी ऑप्शन है हमारा जो जिला परिषद है। तो ये ऑप्शन राइट होगा, राज्य सरकार वाला इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं अनुसूची में शामिल विषय नहीं? और ये ऑप्शन है शहरी नियोजन, अग्निशमन सेवाएं और भूमि सुधार और कृषि मलिन बस्ती सुधार। तो सी ऑप्शन राइट होगा, भूमि सुधार और कृषि वाला मामला इसमें शामिल नहीं है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन महापौर, बी ऑप्शन नगर आयुक्त, सी ऑप्शन है हमारा जिला मजिस्ट्रेट, डी ऑप्शन है अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन राइट होगा, नगर आयुक्त के रूप में जाना जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी और यूकेपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ए ऑप्शन होगा राज्य सरकार, बी ऑप्शन होगा राज्यपाल, और सी ऑप्शन होगा महापौर, डी ऑप्शन होगा निर्वाचन पार्षद। तो इसमें ए ऑप्शन राइट है, नहीं राज्य सरकार द्वारा नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए सीटें किसके द्वारा आरक्षित की जाती है? यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और ए ऑप्शन है इसका संसद, बी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, और सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, नहीं राज्य विधानमंडल वाला। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी प्रकार से, और क्वेश्चन है यूपी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन और बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है नगर पालिकाओं में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है 243 क्यू और 243 आर, 243 एस और 243 टी। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी आर वाला 243 आर वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा नगर पालिका चुनाव में संबंधित विवादों का फैसला कौन सा प्राधिकरण करता है? यह यूकेपीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है केवल उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग, सी ऑप्शन है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण, और डी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन हमारा स्थानीय शासन के मामलों को देखने के लिए 1907 यानी 1907 में किस आयोग की स्थापना की गई है? ये यूपीपीसीएस 2017 और आरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है इसका साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग, और डी ऑप्शन है हंटर कमीशन, और सी ऑप्शन है हंटर कमीशन, और डी ऑप्शन है सैडलर कमीशन। तो ऑप्शन बी जो राइट है, इन्हीं विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग जो लगाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नगर पालिकाओं में आकस्मिक तो रिक्ति को भरने के लिए चुना गया व्यक्ति कितने समय तक पद धारण करेगा? ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए, और बी ऑप्शन है कार्यकाल का शेष भाग, सी ऑप्शन है 3 वर्ष, और एक ऑप्शन डी ऑप्शन है 1 वर्ष के लिए। बी ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कार्यकाल का जो शेष भाग होता है उसमें व्यक्ति उस समय तक पद धारण करता रहेगा। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बीपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, और शहरी विकास योजना का मुख्य रूप किसकी जिम्मेदारी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है राज्य सरकार की, और जिला मजिस्ट्रेट की, और शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका की। डी ऑप्शन है नीति आयोग की। तो ऑप्शन सी राइट होगा, यानी शहरी स्थानीय निकाय और नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। तो आज के लिए इतना ही, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस करे हैं, और आप प्रैक्टिस करने के लिए इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से। ये पीडीएफ मैंने बहुत सारे बुक्स और जैसे पेपर्स हुए वहाँ से क्वेश्चन निकाले मैंने,
जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इस क्लास को ज़रूर करके जाएँ, और बाकी जो टॉपिक है वो पॉलिटी में सारे टॉपिक की मैंने पीवाईक्यू की क्लास ले रखी है। आप वो भी ज़रूर देखिए क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप पॉलिटी तो आपकी अपने आप ही कवर हो जाएगी कंप्लीट। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पढ़ लिया फिर भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।